Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. I hope you all are doing great. So today, जैब ऑन द गो सीरीज में आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट। और उसमें से भी हम जो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट थ्योरी है उसके बारे में आज बात करेंगे, दैट इज क्लासिकल थ्योरी। राइट। सो क्लासिकल थ्योरी के बारे में हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में। और जैब ऑन द गो सीरीज जिन लोगों ने पहले नहीं देखी, मैं उनको बता दूं कि दिस इज प्लेलिस्ट या जैब ऑन द गो की जो प्लेलिस्ट है उसमें से जब भी आपको वीडियो निकालकर टाइम मिले आप देख सकते हो चलते फिरते। और 15 में से 20 मिनट की वीडियो होने वाली है जिसमें कि हम एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे सो दैट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप जैसा भी क्वेश्चन आया आप उसमें से संभाल सको। सो आज का जो टॉपिक है, एज आई टोल्ड यू, इट इज गोइंग टू बी क्लासिकल थ्योरी। एंड बिफोर मूविंग अहेड आई वांट टू टेल यू कि नाउ दैट एग्जाम्स आर वेरी क्लोज, तो पीवाईक्यूज को पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। आपका काम आसान करने के लिए एक डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर किया है जिसमें आपको पीवाईक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे। या आप अपनी कन्वीनियंस पे कभी भी चलते फिरते देख सकते हो। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। So let's get started. Classical theory of interest. Just a second. Yeah. Classical theory of interest. वैसे तो हमारे पास तीन थ्योरीज हैं। ठीक है, थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट का जो चैप्टर है उसमें आपके पास तीन थ्योरीज आ जाएंगी। क्लासिकल थ्योरी, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट भी दे दूं ना ये चैप्टर का। मॉड्यूल बी का ऑफ कोर्स ये चैप्टर है, तो इसमें क्लासिकल थ्योरी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, और इन दोनों को कंबाइन कर कर एच एन एम थ्योरी। एच एन एम नहीं, सॉरी, हिक्स एंड हैंसन थ्योरी। हिक्स एंड हैंसन थ्योरी, ठीक है, जिसे हम ISLM कर्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बहुत ही एक प्रोमिनेंट फीचर है इस थ्योरी का, ISLM कर्व। तो एनीवे, तो जो फर्स्ट बेस है इस इंटरेस्ट के चैप्टर को समझने का, दैट इज क्लासिकल थ्योरी, और वो हम जैब ऑन द गो में भी कवर करेंगे। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, मुझे आपको सुनानी है एक कहानी। कहानी को आप ध्यान से सुनना, आपको ये थ्योरी खुद ब खुद समझ आ जाएगी, और अगली आने वाली थ्योरीज भी जो है इस चैप्टर की, आप कॉन्टेक्स्ट इसी थ्योरी में से बहुत अच्छे से समझ पाओगे। हमने सप्लाई और डिमांड की बात करनी है, ठीक है, लेकिन किस चीज़ के सप्लाई और किस चीज़ के डिमांड की वो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो ये है मनी माइकल, ये लाल रंग में नाचता हुआ आदमी जो है, ही इज मनी माइकल। ठीक है, मनी माइकल के पास क्या है? मनी माइकल के पास मनी है, ऑफ कोर्स। ठीक है, अब ये इसके पास जो पैसा है ये एक्स्ट्रा पैसा है, इसके पास बहुत सारा पैसा है और बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा है जो कि ये सेव भी कर सकता है, दैट इज वन ऑप्शन। या फिर इसे क्या कहते हैं, ये यूज भी कर सकता है कपड़ों में, है ना, या फिर व्हीकल्स, लग्जरी आइटम्स खरीदने में, या इमीडिएट स्पेंडिंग। बेसिकली इन दोनों को क्या मैं बोल सकती हूँ कि इमीडिएटली स्पेंड करने में ये अलग अलग नहीं है टू। इट्स आइदर ये पैसा सेव करेगा या फिर ये इसको इमीडिएटली स्पेंड कर देगा। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि इमीडिएटली स्पेंडिंग करेगा या फिर इस पैसे को डिलेड ग्रेटिफिकेशन, है ना, सेव करेगा। कि कल को अभी 1 लाख रुपए डालता हूँ और वो 1 लाख कल को जब 1.5 लाख हो जाएंगे मैं निकाल लूंगा, विदड्रॉ कर लूंगा। दिस इज हाउ सेविंग्स वर्क एंड इन्वेस्टमेंट्स वर्क। सो ये डिपेंड करता है इसके साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स पे कि ये क्या चॉइस मेक करता है। ये पैसे को स्पेंड करता है या पैसे को सेव करता है, दैट इज वन थिंग जो कहानी में आपने याद रखनी है। दूसरा, आप देख सकते हो ये जो सेविंग है, ये जो सेविंग है इसको मैं बोल सकती हूँ कि इकोनॉमी में, अगर ये घड़ा इकोनॉमी को दर्शाता है, क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि इस इकोनॉमी में ये मनी माइकल जो है, ही इज द सप्लायर ऑफ सेविंग्स। कह सकती हूँ, बिल्कुल कह सकती हूँ, सेविंग्स का सप्लायर है। आई डोंट नो व्हाई दिस इज गोइंग, या सो सेविंग्स का सप्लायर है ये। और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स की अगर मैं बात करूं, इन्वेस्टमेंट्स, जो लोगों को इन्वेस्टमेंट चाहिए इस घड़े में से, ये इकोनॉमी का घड़ा पता है क्या है? ये बैंक है। कर्ज का मटका क्या है? ये बैंक्स को दर्शा रहा है, इकोनॉमी को दर्शा रहा है, और इकोनॉमी में भी बैंक्स को दर्शा रहा है। सो इन्वेस्टमेंट जो कल को लोग आकर लेंगे, क्या ये घड़ा
सिग्निफाई नहीं करता कि जितना ये भरा होगा उतनी ही बेहतर इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में फ्लो हो पाएगी। बिल्कुल, दैट इज वन थिंग। दूसरी पिक्चर पे आ जाओ आप जरा। ये है जितेंद्र। ठीक है, जितेंद्र क्या बना रहा है? जैम बना रहा है। तो ये है जैम वाला जितेंद्र। अब इसको अपनी जैम की फैक्ट्री लगानी है, इसको जैम्स की प्रोडक्शन करनी है। इसके लिए इसे चाहिए पैसा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। किसके पास जाएगा? खुद के पास बेचारे के पास नहीं है, ये जाएगा कर्ज के मटके के पास। ठीक है, यानी कि बैंक्स के पास। बैंक से इसने 1 लाख लिए। कौन से 1 लाख? यही तो 1 लाख। अगर ये 1 लाख होते ही नहीं, अगर ये मनी माइकल डिसाइड ना करता सेव करने का, इसने सेव किया, तभी इसने 1 लाख यहाँ से उठाए। और इसने 1 लाख का क्या किया? इसने 1 लाख की जैम की प्रोडक्शन करी। नाउ मुझे एक बात बताओ, क्या ये चीज समझनी बहुत मुश्किल है कि ये जो 1 लाख है, ये कहानी सही है? इसने बोला हुआ है कि भाई ठीक है, मेरे को 1 लाख देने के ना मैं 5% ऊपर पे करूंगा, यानी कि 1 लाख अगर मुझे अभी मिलेंगे तो मैं 1,05,000 1 साल बाद वापस करूंगा। दिस इज हाउ द नॉर्मल इंटरेस्ट थिंग इन द बैंक्स वर्क। इसने करी प्रोडक्शन, इसने बेच दिए जैम्स। अब अगर तो इसको 90,000 प्रॉफिट हुआ, रेवेन्यू, नॉट इवन प्रॉफिट, रेवेन्यू, पूरे पैसे इसके पास 90,000 आए, है ना? या चलो लेट्स से प्रॉफिट ओनली बाय रेवेन्यू, हमें तो एंड रिजल्ट से मतलब है ना? तो प्रॉफिट इसको 90,000 हुआ, क्या ये मैन्युफैक्चरिंग करता रहेगा? इसको डर नहीं लगेगा कि भाई वापस तो करने हैं मुझे 1,05,000 और मेरी इनकम है सिर्फ 90,000, है ना? तो ऑब्वियसली या तो ये रेट को कम कराने की कोशिश करेगा। अगर वो नहीं कर सकता तो ये अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो इसने उठाई है, जो इसने डिमांड करी है कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, उसको कम कर देगा। ठीक है, अब अगर ये 1,05,000 है, क्या तब ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता रहेगा? हो सकता है करे, हो सकता है वेट करे कि थोड़ा और रेवेन्यू हो जाए तब मैं करूं। अगर 1,10,000 इसका प्रॉफिट है, तो क्या अब ये खुशी खुशी कैपिटल इन्वेस्टमेंट उठाएगा? बिल्कुल उठाएगा। तो यही पूरी कहानी है। यही पूरी की पूरी जो कहानी, अगर आपको ये दो सेगमेंट समझ में आ गए, आपको क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट समझ आ गई। क्योंकि ये बात करती है डिमांड एंड सप्लाई किसकी? ऑफ सेविंग्स की। ठीक है, अब इसको सप्लाई ऑफ सेविंग्स बोला जाता है। इसी चीज को, पैसा ये 1 लाख ही है जो घूम रहा है, लेकिन इसको सप्लाई ऑफ सेविंग्स बोला जाता है। और यहाँ पे राइट साइड पे इसको डिमांड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। क्योंकि एक इंसान के लिए वही 1 लाख कैपिटल इन्वेस्टमेंट है और एक इंसान के लिए वही 1 लाख सेविंग्स है। और ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट डिमांड एंड सप्लाई के बारे में ही है। इंटरेस्ट की क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, जो कि बेस्ड है सेविंग्स और कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर। ये मनी माइकल तब ज्यादा सेव करेगा जब इससे सेविंग से मिलने वाला पैसा, इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा ऑफर होगा। सिमिलरली ये जितना कम इंटरेस्ट पे इसको पे करना होगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उतना ज्यादा ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट की डिमांड करेगा। तो ये जो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सेविंग्स है, ये डिपेंडेंट है इंटरेस्ट पर। और उसी की हम बात करेंगे इस क्लासिकल थ्योरी पर। ठीक है, तो ये सप्लाई की बात करो, अब जरा पढ़ो, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सेविंग इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर रिफ्रेनिंग फ्रॉम करंट स्पेंडिंग। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है एज इट इज। आपकी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस लैंग्वेज में ये कॉन्सेप्ट याद होना जरूरी है। सो सेविंग इज एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉर रिफ्रेनिंग फ्रॉम करंट स्पेंडिंग। अगर आप अभी स्पेंड नहीं करते हो तो जो आप सेव करते हो दैट इज एन इंसेंटिव। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चूजिंग बिटवीन प्रेजेंट कंजम्पशन एंड फ्यूचर कंजम्पशन। अगर आप अभी खर्चा ना कर कर फ्यूचर के लिए रुकते हो, दैट इज योर इंटरेस्ट। ठीक है, जो उसके ऊपर आपको बेनिफिट मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेविंग हैव डायरेक्ट रिलेशन। जितनी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा उतनी ज्यादा सेविंग बढ़ेगी, क्योंकि इंसान मोटिवेटेड फील करेगा कि यार अभी नहीं खर्च करता, अगर 6 महीने बाद करूंगा तो इतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। सेविंग्स डिटरमाइन सप्लाई ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये जो सप्लाई है कैपिटल की, इसको ये डिटरमाइन करती है। एंड इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। ये 3 फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि मनी माइकल अभी स्पेंडिंग ना कर कर फ्यूचर के लिए पैसा बचाएगा कि नहीं। बिगर द सेविंग हायर द सप्लाई ऑफ कैपिटल। वेरी इजी, जितनी ज्यादा सेविंग होगी उतनी ही ये मटका जो है, ये कर्ज का मटका ये भरेगा। अल्टीमेटली कौन यूज करेगा इसे? इसे डिमांड वाले लोग यूज करेंगे जिन्हें डिमांड है इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, अब डिमांड वाली साइड पे आ जाओ। डिमांड फॉर सेविंग्स कम्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स, क्वाइट ऑब्वियस। डिमांड फॉर कैपिटल इज हाई व्हेन हाई रिटर्न्स फ्रॉम प्रोडक्शन आर एक्सपेक्टेड। तो ये फाइनल जो रिटर्न है जैम्स बनाकर और बेचकर, वो अगर ज़्यादा होगा तभी डिमांड भी कैपिटल की ज़्यादा होगी। अगर यही 90,000 है, 80,000 है, तो देयर विल बी एब्सोल्युटली नो डिमांड फॉर योर
investment are expected to is high when higher returns from production are expected और cost of investment is low. ठीक है, तो या तो आपकी ये कर्ज उठाने की कॉस्ट 5 ना होकर 2% हो, है ना, या तो ये कम हो या फिर ये आने वाले रिटर्न ज़्यादा हो, सिर्फ उन्हीं केसेस में डिमांड फॉर कैपिटल जो है वो हाई जाएगी। आई होप एग्जाम्पल देखो, अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम बहुत बेसिक बातें कर रहे हैं, अब आपको समझ आ जानी चाहिए। एज पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड एक लॉ है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेज विद एवरी एडिशनल इन्वेस्टमेंट, जैसे आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते रहोगे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज करती जाएगी। तो इसलिए वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए, प्रोडक्शन के जो लॉज हैं उनको ध्यान में रखते हुए भी आपको डिमांड फॉर कैपिटल डिसाइड करनी है। प्रोड्यूसर विल इन्वेस्ट इज इक्वल टू रिटर्न, मतलब ये जो प्रोड्यूसर है आपका, ये सिर्फ तभी इन्वेस्ट करेगा जब रिटर्न्स हाई हैं और इंटरेस्ट पेड ज़्यादा नहीं है। यानी कि यहाँ पे आप 5% कर रहे हो लेकिन यहाँ पे 5% से ज़्यादा कमा पा रहे हो, तब ये रुक जाएगा। या तो जब रिटर्न जो है वो कम रह गया, अब यहाँ पे 2 या 3% रिटर्न है, 1% रिटर्न है, तो ऑब्वियसली ये डिमांड नहीं करेगा। एंड कैपिटल डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ठीक है, लाइक दिस। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आरओआई इंक्रीज होता है, ये वाला रेट 5, 10, 15% जाएगा, वैसे वैसे ये चांसेस जो हैं इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट होने के, डिमांड बढ़ने के, वो कम होते जाएंगे। डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट विल फॉल जैसे जैसे रिटर्न नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल इंक्रीज। ठीक है, आरओआई में कंफ्यूज नहीं होना, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे जैसे बढ़ेगा, आपकी जो डिमांड है इन्वेस्टमेंट की वो कम होगी। और आरओआई जब हम बोलते हैं, दैट इज मेजरली रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इट हैज नथिंग टू डू विद रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों अलग कॉन्सेप्ट हैं। कैपिटल डिमांड कर्व एंड इन्वेस्टमेंट शेड्यूल जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेंगे, इंटरेस्ट रेट हैज इनवर्स रिलेशनशिप, तो ये इनवर्स रिलेशन दर्शाता है, इसीलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। सेविंग्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डायरेक्ट रिलेशन दिखाता है, इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बड़े अच्छे से समझ में आया। नाउ ये क्लासिकल थ्योरी जो है, इसे 3 लोगों ने इसका जो है इजाद किया। तो ये तीनों आपको नाम याद रखने हैं, दैट इज अल्फ्रेड मार्शल, आयरविंग फिशर एंड एसी पिगो। इसके अलावा ये चारों नाम से क्लासिकल थ्योरी जानी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, कैपिटल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट थ्योरी एंड रियल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो इक्विलिब्रियम की स्टेट है, ठीक है, इक्विलिब्रियम की स्टेट डिफाइन हो जाएगी जहां पर डिमांड एंड सप्लाई इक्वल है, डिमांड इन्वेस्टमेंट्स की और सप्लाई सेविंग्स की। ठीक है, तो ये सेम जैसा हमारा डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है वैसे ही बन जाएगा। ये होगी डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट, ये होगी सेविंग्स फॉर सप्लाई ऑफ सेविंग्स, और इन दोनों पॉइंट, मतलब ये दोनों जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर इक्विलिब्रियम। ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट डिसाइड करता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होने वाला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होने वाला है? सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड फॉर सप्लाईज टू मीट द डिमांड। ठीक है जी, तो ये आपके पास डायग्राम आ गया है सेविंग्स का एंड इन्वेस्टमेंट का, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कि आरओआई को दर्शाता है। अभी आरओआई कुछ कुछ जगहों पे आपको दिख जाएगा इस चैप्टर में, लेकिन लेट मी टेल यू कि ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं इसको ठीक भी कर दूंगी अभी, ठीक है, पीडीएफ्स में। सो दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो सप्लाई ऑफ सेविंग्स इंक्रीज करती हैं इंटरेस्ट के साथ, लेकिन डिक्रीज करते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट को। जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो ये कोई अलग पॉइंट नहीं है, ये तो मतलब बहुत बेसिक ही, अगर हमें डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो इसके साथ ही आपका क्लासिकल थ्योरी हमने अच्छे से कर लिया है। नाउ एज पर द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय, रेट ऑफ इंटरेस्ट किससे डिटरमाइन होता है? समथिंग रॉन्ग विद इट टुडे, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं आपको, सप्लाई ऑफ मनी एंड डिमांड फॉर मनी, सप्लाई ऑफ सेविंग्स एंड डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट। क्वाइट ऑब्वियस है ना, ये तो हमने अभी अभी पढ़ा है तो हमें याद ही है। सप्लाई जितनी सेविंग्स की होती है और डिमांड जितनी इन्वेस्टमेंट की होती है, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिफाइन किया जाता है, दैट इज
इन द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन की कोई बात नहीं है यहाँ पर, एंड लिक्विडिटी की बात नहीं है, तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इन द क्लासिकल थ्योरी द डिमांड कर्व फॉर कैपिटल इज, तो जो डिमांड कर्व है कैपिटल का, ठीक है, डिमांड कर्व, वो परफेक्टली इलास्टिक है? नहीं। क्या वो अपवर्ड स्लोपिंग है? नहीं। वो सप्लाई का ग्राफ है अपवर्ड स्लोपिंग? क्या ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है? यस, इट इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ। क्यों? क्योंकि इन्वर्स रिलेशन दर्शाता है। डिमांड कर्व कैपिटल का इन्वर्स रिलेशन दर्शाता है किसके बीच में? रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में और जो आपकी कैपिटल की डिमांड है उसके बीच में। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा कैपिटल की डिमांड कम होती जाएगी, जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा जो पे करना है, वैसे वैसे जो इन्वेस्टर्स हैं या जो बिजनेसमैन हैं वो कैपिटल की डिमांड बढ़ाते जाएंगे। तो इसके साथ ही हमने बड़ा अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ लिया है। नाउ इफ़ यू आर लुकिंग फॉर कोर्सेज दैट कैन हेल्प यू इन योर जैब में 2026 एग्जाम, तो edutap.in पर आप कुछ कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्रैश कोर्स मिल जाएगा लाइव क्लासेस की प्रिपरेशन के लिए, या लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपरेशन के लिए। 2 घंटे की क्लासेस ये रहेंगी, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग, और इसमें आपको रिवीजन के लिए कॉन्सेप्ट नोट्स मिल जाएंगे, सॉल्व PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये 15 दिन में हम एक कंपोनेंट को इसमें टारगेट करेंगे। इसके अलावा अगर आपको चाहिए रिकॉर्डेड सेशंस, तो मास्टर कोर्स आप चेकआउट कर सकते हो। इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिल जाएंगी जो कि रिकॉर्डेड हैं। अपने कन्वीनियंस पे ये 10 से 15 मिनट की क्लासेस आप देख सकते हो और अपने कंपोनेंट्स में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ला सकते हो। इसके अलावा ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड रहेंगी, और मास्टर कोर्स इंडिविजुअल भी हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर आपको सिर्फ IEIFS की तैयारी करनी है या सिर्फ PPB की तैयारी करनी है, AFM की करनी है, तो इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज कैन हेल्प यू विद इट। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ है जो कि प्रैक्टिस में आपकी बहुत मदद करेगी। तो जब भी आपको प्रैक्टिस करनी है टेस्ट सीरीज़ आप चेकआउट कर सकते हो। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज क्लास गाइज। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। Let me know what do you think about this concept if you have any more queries related, and अगर आपको और किसी चीज़ के लिए रीच आउट करना है, किसी कोर्स की क्वेरी के लिए रीच आउट करना है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज क्लास। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।